फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। उम्मीद करता हूं जो पहले वीडियोस दो आ चुकी हैं वो आपने अभी तक देख ली होंगी। नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक शो हो रहा है, वहां पे जाकर देख लीजिए पहली दो वीडियोस। एंड चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो की एंड देखते हैं आज मेन टॉपिक जो कि है जीडीपी के। देखते हैं यहां पे डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक मीन्स घर एंड इनकम मीन्स आमदन। मीन घर की आमदन। घर की आमदन वो आमदन है, यहां पे घर कहा गया है देश को, तो जो देश में आमदन हुई वो क्या है यहां पे डोमेस्टिक इनकम, घर की आमदन। अब देश किसे कहा गया है यहां पे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो देश है मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द इंडिया। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स कि एक तो इंडिया की पूरी लैंड आ गई जो कि इंडिया के अंडर है, प्लस थोड़ा सा सी भी बीच में लिया गया है। इंडिया की लैंड प्लस समुंदर दोनों को मिलाकर यहां पे क्या बनता है, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो देखो इंडिया की लैंड तो आ गई, प्लस सी कितना लेंगे, सी लेंगे हम 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स का समुंदर प्लस इंडिया की लैंड दोनों को हम प्लस कर दें तो हमारी क्या बन जाती है यहां पे, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक बाउंड्रीज। ठीक है, तो डोमेस्टिक बाउंड्रीज के बीच में जो इनकम हुई है हमारे पास उसको यहां पे क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक इनकम, घर की इनकम। यहां पे एक कंसेप्ट और है जो कि है एम्बेसीज का। एम्बेसीज क्या होते हैं यहां पे, देखो हमारी इंडिया की बहुत सी एम्बेसीज हैं जो कि अलग अलग देशों में है। एम्बेसीज क्या करती हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं इंडियंस, उनको कोई भी दिक्कत आ रही है, मीन उन्हें पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी दिक्कत, यहाँ पे आने के लिए वीजे के रिलेटेड कोई भी दिक्कत, वो क्या करते हैं, कनाडा में जो रह रहा है वो वहां पे जाएगा एंड इंडियन एम्बेसी से सर्विस लेगा। यहां पे कंसेप्ट क्या है मेन, जो हमारी एम्बेसीज बाहर किसी और कंट्री में लोकेटेड हैं तो उनकी जो उनका जो एरिया है एम्बेसीज वो भी हमारी देश में ही इंक्लूड करी जाएगी, क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी है। बेशक वो बाहर किसी और कंट्री में लोकेटेड हैं बट इंडियन एम्बेसी है, इसी वजह से वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में आएगी। सिमिलरली अगर बाहरली कोई भी एम्बेसी लाइक कनाडा की कोई भी एम्बेसी इंडिया में है तो इंडिया में है वो एम्बेसी बट है तो कनाडा की है ना, कनाडा की एम्बेसी हमारे देश में लोकेटेड है तो जो उस एम्बेसी का जो पार्ट है वो हमारे देश से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि एम्बेसीज में किसका कंट्रोल होता है, जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। जैसे कि हमारे कंट्री की एम्बेसी बाहरले देश में है तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा उस एम्बेसी में, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। अगर बाहरली कोई एम्बेसी हमारी कंट्री में है तो उस कंट्री का कंट्रोल होगा जिस कंट्री की एम्बेसी है, तो वो किस में आएंगी, तो वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी। इतनी सी बात आप जान लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं +2 की सिलेबस की बात करूं तो। चलिए जी, आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग यहां पे पता लग गया। एक तो हमारा लैंड प्लस कर देते हैं थोड़ा सा समुंदर जो कि 12 नॉटिकल माइल्स हैं, एंड हमारी एम्बेसी अगर बाहर किसी और कंट्री में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। अगर फॉरेन की एम्बेसी हमारी कंट्री में है तो वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। इतनी सी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आगे प्रोसीड करते हैं हम जी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है रेजिडेंस ऑफ इंडिया। रेजिडेंस का मीनिंग क्या है, नागरिक। अब क्वेश्चन ये है कि नागरिक किसे कहा जाएगा इंडिया का, तो नागरिक हर एक वो पर्सन है जो कि इंडिया में रहता है पिछले 1 साल से। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पिछले 1 साल से जो इंडिया में रह रहा है, एंड सेकंड पॉइंट क्या है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का यहां पे क्या मीनिंग है कि वो प्रोडक्शन भी इंडिया में करता है, वो इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में करता है, वो कंजम्पशन भी इंडिया में करता है।
मैं फिर ये 2 पॉइंट आपको रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट वन, जो कि 1 साल से इंडिया में रह रहा है, एंड सेकंड वन क्या है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। इन दोनों पॉइंट को जो सेटिस्फाई करता है उसे हम क्या कहेंगे, रेजिडेंस ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि फॉरेन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फॉरेन की कोई एम्बेसी जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, देखो है वो फॉरेन के, सिचुएटेड कहां है, इंडिया में, ठीक है, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो तो इंडियन हैं या फिर वो फॉरेन के माने जाएंगे। देखो वो है बेशक ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन की, जो काम करते हैं वहां पे लोग वो बिल्कुल इंडिया में माने जाएंगे, क्योंकि वो कमाते भी इंडिया में हैं, वो रहते भी 1 साल से इंडिया में हैं। तो दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है वो क्या है, रेजिडेंस ऑफ इंडिया। बेशक ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन की है, बेशक एम्बेसी फॉरेन की है, उसमें काम करने वाले इंडियंस हैं। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने तो कहा था सर डोमेस्टिक टेरिटरी में वो नहीं आएंगी जो फॉरेन की एम्बेसीज हैं। बिल्कुल, डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉरेन की एम्बेसीज नहीं आएंगी, प्लेस वो प्लेस डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी, बट उसमें एम्बेसी में काम करने वाले लोग वो इंडिया के ही माने जाएंगे। सिमिलरली हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारा कोई भी ऑफिस जो कि फॉरेन कंट्रीज में लोकेटेड है, एंड उसमें काम करने वाले लोग वो उसी कंट्री के माने जाएंगे जिस कंट्री में वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो रहते भी वहां पे हैं, वो खाते भी वहां पे हैं, वो कमाते भी वहां पे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं बात करता हूं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम की। एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए, हमारा कोई भी एम्बेसडर क्या होता है, एम्बेसडर एक पर्सन है, अपॉइंट किया जाता है जो कि फॉरेन कंट्रीज में होता है, वो रिप्रेजेंट हमें ही क्या करता है। लाइक इंडिया का एम्बेसडर फॉरेन कंट्रीज में होगा, वो फॉरेन का जो पूरा ट्रेड है वो कौन डील करता है, वो एम्बेसडर, ठीक है। तो हमारा एम्बेसडर कोई यूएसए में है तो हमारा एम्बेसडर, तो वो जो एम्बेसडर यूएसए में है वो हमारा ही नागरिक माना जाएगा, क्योंकि इंडिया ने ही उसे यूएसए में छोड़ा है कुछ काम करने के लिए, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए रह बेशक वहां पे रहा है वो हमारा ही नागरिक माना जाएगा। एंड कोई भी और कंट्री का एम्बेसडर हमारी कंट्री में आकर रह रहा है तो उस कंट्री का वो नागरिक माना जाएगा, वो हमारी कंट्री का नागरिक नहीं माना जाएगा। जिस कंट्री को वो रिप्रेजेंट करता है उसी कंट्री का वो नागरिक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। बात नोट डाउन कर लीजिए कि जो भी फॉरेनर के बंदे फॉरेन कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सपोज करो कोई भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑफिस इंडिया में सिचुएटेड है, एंड जो एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं वो है यूएसए के, यूएसए से आए हैं अभी, तो वो जो है वो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया माने जाएंगे, वो कभी भी रेजिडेंस ऑफ इंडिया नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन भी फॉरेन का है एंड बंदे भी वहां पे काम करने वाले फॉरेन के हैं। हाँ, अगर इंडियन काम करते हैं तो मैंने पहले बता ही दिया वो हमारे ही रेजिडेंस है, बट फॉरेनर के केस में वो फॉरेनर जिस कंट्री से वो आए हैं उस कंट्री के नागरिक माने जाएंगे। क्वेश्चन ये यहां पे आया कि हम रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस यहां पे पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था आपको, डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मिला, मीन वो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में अराइज हुई, जो कि मैंने पहले बताया है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। एंड जो इनकम हमारे रेजिडेंस ऑफ इंडिया, दैट इज नागरिक है जो हमारे देश के, उन्होंने कमाई,
वो चाहे इंडिया से कमाई या फिर कोई भी बंदा थोड़े टाइम के लिए बाहर चले गया, वो इंडिया का नागरिक है, थोड़े टाइम के लिए यूएसए चला गया एंड वहां पे कुछ इनकम कमाकर इंडिया में लेकर आया, तो उसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक इनकम तो हमारी है नहीं, क्योंकि हमारे देश की बाउंड्री से बाहर वो इनकम उसने जनरेट की यूएसए में, बट वो इंडिया का नागरिक है, इसी वजह से वो जो उसकी इनकम है वो इंडिया की नेशनल इनकम में कंसीडर करी जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंड डोमेस्टिक इनकम क्या है? इंडियन टेरिटरी के बीच में किसी ने भी, चाहे वो नागरिक है चाहे वो नहीं है, किसी ने भी जनरेट की हुई इनकम उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। एंड जो नेशनल इनकम वो क्या है कि हमारे नागरिक है जो देश के, उन्होंने जनरेट की हुई इनकम उनको नेशनल इनकम कहते हैं। वो चाहे कहीं भी जनरेट की हो, चाहे इंडियन टेरिटरी में हो वो इनकम, चाहे इंडियन टेरिटरी में ना हो। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरा अब कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब जो मेन टॉपिक है हमारा जीडीपी एनडीपी, नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए जो 3 वीडियोज हैं, ये 3rd वीडियो थी मेरी, तो 3 वीडियोस आप अच्छे से देख लें, उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि जीडीपी एनडीपी का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना ताकि उनको भी इस वीडियो की जो नॉलेज मिले। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।